नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि चंद्र शुभ हैं तो बचपन से ही हमें बहुत सारे सुख साधन सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। और लाल किताब में तो चंद्रमा को धन का कारक भी माना गया है। चंद्रमा माता के कारक भी हैं, सुख के कारक भी हैं, परिवार के कारक भी हैं। और यदि चंद्रमा शुभ हैं तो ये सारे कारक हमें सहजता से मिल जाते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा अशुभ भाव में अशुभ बन के बैठ जाएं, खराब प्रभाव में बैठ जाएं, तो या तो व्यक्ति को जीवन में संतरास का श्राप भोगना पड़ता है, बचपन से कई तरह के दुख भोगने पड़ते हैं, माता का सुख नहीं मिलता, या फिर माता उस जातक की जीवन भर कई तरह से कष्टों के कारण परेशान रहती है। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, या पिता को या पुत्र को लेकर वो परेशान रहती है। परिवार में धन की कमी रहती है, क्योंकि चंद्रमा धन के कारक भी हैं। और ऐसे चंद्रमा को यदि कुछ अशुभ पापी ग्रहों का सहयोग मिल जाए तो निश्चित रूप से चंद्रमा की खराबी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर देती है। एक समस्या मुझे एक मित्र ने, महेश वर्मा जी ने मथुरा से लिख के भेजी है कि उनके ऊपर कर्ज का बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया था। आज मकान बनाने की बात तो दूर रही, मकान भी पूरा तरह से नहीं बन पाया, लेकिन कर्ज का बोझ निरंतर चढ़ता जा रहा है। एक तरफ उनके पास बैंक का कर्ज है, दूसरी तरफ उनके पास यार मित्रों का भी कर्ज है। इससे वो बहुत चिंतित हैं। तो महेश जी, आपकी जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा के साथ में विराजमान है। जब शनि सूर्य के साथ बैठते हैं तो भी अशुभता प्रदान करते हैं, और जब शनि चंद्र के साथ विराजमान होते हैं तो भी अशुभता की रचना कर देते हैं। और ऐसे में क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के चौथे स्थान पर शनि है, चौथा स्थान तो चंद्रमा का ही है, और ऐसे में यदि शनि विराजमान हो जाए तो चंद्रमा कहीं भी हो, वहाँ चंद्रमा भी पीड़ित रहता है और चंद्र का चौथा स्थान भी प्रभावित हो जाता है। इतना ही नहीं, आपकी जन्म कुंडली चंद्रमा के ऊपर राहु और मंगल का भी अशुभ प्रभाव है। और ऐसे में यदि हम शनि से संबंधित जो कार्य हैं, इन कार्यों में रुचि लेते हैं, उनमें उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो शनि और रूप से होकर हमारे चंद्रमा को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में कर्ज चढ़ना, मानसिक अशांति रहना, स्वास्थ्य की निर्मलता रहना, घर में कलह बनी रहना, माँ को आपके कारण कष्ट रहना, बेचैनी रहना, इस सहजता से सब संभव रहता है। इससे हम बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि ये सीधे सीधे योग बन जाते हैं। शनि के साथ चंद्रमा हो तो मन की शांति छिन जाती है, हमारे मान सम्मान को भी क्षति पहुंचती है। एक तरह से डिप्रेशन जैसी स्थिति में चले जाते हैं। हमें लगता नहीं क्या जीवन करें। आदमी अपने जीवन से, अपने कामों से इतना आत्मग्लानि से भर जाता है, उसको लगता है कि जीवन में उसको रहना या ना रहना क्या उचित है। तो ऐसे में सबसे पहले तो हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि चौथे स्थान के शनि को लाल किताब में पानी वाला सांप कहा गया है। ऐसा सांप जिसमें जहर तो नहीं होता, जो दस्ता तो नहीं, लेकिन वैसे ही दूसरे को अशांत रखता है। पानी वाले सांप का वह ही उतना रहता है जितना कि जहरीले नाग का रहता है। यद्यपि पानी वाले सांप के डसने से कोई मरता नहीं। ठीक चौथे स्थान का शनि भी ऐसा ही प्रभाव देता है। पांचवें स्थान को शनि को तो बच्चा डसने वाला सांप कहा गया, क्योंकि जब पांचवें स्थान पर शनि विराजमान होता है तो सूर्य को अशुभता दे के बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बच्चों की शिक्षा को अधूरी रखता है, या फिर मिसकैरेज होते रहते हैं। लेकिन चौथे स्थान पर जब चंद्रमा के घर में शनि विराजमान होते हैं तो कई अन्य तरह की विषमताएं देते हैं। ऐसे में कर्ज चढ़ना, मानसिक अशांति रहना सहज समय हो जाता है। तो ऐसे में यदि आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, कर्ज से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना। पहली चीज़ तो ये है कि आप ऐसा जातक चौथे स्थान पर शनि व्यक्ति के मन को चंचल बना जाता है। तो ऐसे में जब किशोर अवस्था पार होती है, वयस्कता आती है, तो ऐसे व्यक्ति स्त्रियों में रुचि लेने लगता है, उसके स्त्रियों के साथ संबंध बन जाते हैं। फिर जैसे ही
उसकी उम्र 35 के आसपास पहुंचती है, इसमें वैराग की स्थिति बन जाती है, वो धार्मिक बन जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो है आपको अपने घर में मंदिरों की जो चीज़ें मिलती हैं कि कई जगह चुन्नी मिल जाती हैं, कई जगह कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं, या फिर हम कभी किसी तीर्थ पे जाते हैं, वहाँ से तस्वीरें इकट्ठी कर लाते हैं, शंख ले आते हैं, सीप ले आते हैं, कौड़ियाँ ले आते हैं, मालाएं ले, तो ऐसी चीज़ों को अपने घर पर रखेंगे तो आपको ऐसी प्रतिकूल स्थितियों का सामना होगा। यदि आपने अपने घर में ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो उन्हें घर से जल प्रवाह कर दें। अपने शयन कक्ष में किसी भी जीवित गुरु की तस्वीर को ना रखें, किसी और जगह रख सकते हैं। लाल किताब कहती है कि ऐसे लोगों को अपने घर के शयन कक्ष में जीवित गुरु की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। किसी पीर पैगंबर की पीर की तस्वीर भी नहीं लगनी चाहिए, न जाना चाहिए, लाल किताब कहती है। और अपने गले के अंदर भी ज़्यादा मालाएं धारण नहीं करनी चाहिए। कई लोग हैं जो मौलियाँ बांध लेते हैं, मौली के ऊपर मौल, ये भी व्यवसाय में या धन आगमन में रुकावट खड़ी करता है, तो इससे बचें। शनि के प्रसंगों से बन जाएं, पराई स्त्री संपर्क न बांध, शराब मांस मछली का सेवन छोड़ दें। रात्रि होटल्स जाना, क्लबों में जाना, जुआ खेलना, ये भी आपके लिए अशुभ है। लेकिन इसके लिए जगह आप यदि मछलियों को दाना खिलाएंगे तो वो आपके लिए अनुकूल है, उससे आपको कर्ज निकलने का रास्ता निकल आएगा। और उसके लिए आप चावल लें, चावल का आटा तैयार करा लें, उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनवा के आप मछलियों को खिलाएं। इस एकमात्र उपाय से आपके धन के स्रोत हैं वो खुल जाएंगे। आपका यदि पैसा कहीं फंस गया है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो उस चीज़ का कोई ना कोई मार्ग आपको मिल जाएगा, मात्र मछलियों को चावल के आटे की गोलियां खिलाने से। क्योंकि मछली शनि का कारक है। जब मछली संतुष्ट होगी, प्रसन्न होगी, तो निश्चित रूप से शनि की अनुकंपा आपको मिलेगी। रात को दूध पीना छोड़ दें, क्योंकि ऐसे जातक जिनके चौथे स्थान पर शनि विराजमान है, वो रात्रि के समय दूध नहीं पीना चाहिए। दूध पिएंगे शनि की अशुभता बढ़ जाएगी, आपके ऊपर कर्ज और बढ़ेगा। आपको साल में 2 बार कम से कम 10 मजदूरों को भोजन करा के उनका आशीर्वाद लेना भी बहुत आवश्यक है। वैसे आप नियमित रूप से कुछ मजदूरों को, चाहे आपके दुकान के मजदूर हों या कहीं और के मजदूर हों, उनको दूध में या तो कुंजा मिश्री डाल के या दूध जलेबी खिलाना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। इस उपाय से भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलने के मार्ग कोई ना कोई निकल आएगा। लाल किताब तो ये कहती है कि चौथे स्थान पर शनि विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को सांप को दूध पिलाना चाहिए। लेकिन आज सांप को दूध पिलाना कहाँ संभव है। सपोरों को सरकार ने या जो वन्य जीवों को संरक्षण करने के लिए तथाकथित एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने उन सपोरों को ही जीवन दुभर कर दिया है। क्योंकि यदि कोई सपेरा सांप दिखाता मिल जाए तो जेल पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल में बंद कर देती है। और ये एनिमल्स प्रोटेक्टिव जो एनजीओ हैं, खुद चाहे वास्तव में कुछ भी करते हो, खुद अपने घरों में कुत्ते पाल लें, आदमी को पाल लें, आदमी को बंधक बना लें, लेकिन कोई आदमी अपने जीविका के लिए पुत्रवत किसी जानवर को पाले तो उसके को कोई चैलेंज करके जेल में बंद करा देते हैं। तो सांप मिलना तो मुश्किल है। तो ऐसे में आप जो जलचर होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। तो जलचर के लिए मैंने बताया कि मछलियों को चावल की गोली खिलाना वो आपके लिए बहुत उत्तम उपाय है। आपके लिए मजदूरों के अलावा भैंस और भैंसी की सेवा करना, भैंस और भैंसी की सेवा करना भी जिन लोगों के सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ा हुआ, कर्ज से बाहर आने का उत्तम उपाय है। तो इसके लिए आप भैंस और भैंसी को हरी चरी दे सकते हैं। हरी चरी यदि उपलब्ध नहीं है तो जो गेहूं का भूसा होता है उसमें खल मिला के उसको सेवन करा सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं। आपके घर में यदि भैंस है या भैंसा है तो उसके ऊपर सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है, किसी दूसरे का है, तो उसकी भैंसी की सेवा करके आप उस जो भैंसी का स्वामी है उसे कुछ
कम से कम दंडवत प्रणाम तो कर ही सकते हैं, धन्यवाद तो दे सकते हैं, क्योंकि शनि का कारक जो है भैंसा को माना गया है। जमदूत का वाहन भी इस भैंसे को माना गया है। जब भैंसा संतुष्ट होता है, वैसे तो इसको युक्त संगत बैठाना आम आदमी के लिए सहज नहीं लगता, लेकिन शनि की प्रसन्नता के लिए कुत्ता और भैंसे की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मछलियों की सेवा करना, कौओं को संतुष्ट रखना, और यदि ये संतुष्ट रहेंगे तो बहुत सारी जो हमारे जीवन की विघ्न बाधाएं, कष्ट हैं, कलेश हैं, धन का अभाव है, धन आगमन का रुक जाना, कर्ज चढ़ जाना, इनसे तो वैसे ही मुक्ति मिल जाती है। तो आप एक उपाय करके देखिए। इसके अलावा आप एक उपाय और भी कर सकते हैं कि चांदी की अंगूठी बनवा के, वैसे तो लाल किताब कहती गई है कि ऐसी अंगूठी साल में कम से कम 2 बार अपने घर की किसी बुजुर्ग महिला को जो विधवा हो गई है उसको देकर उसका आशीर्वाद लेना। यदि उसका आशीर्वाद आप लेंगे तो कई तरह के कर्जों से, कई तरह की कष्टों से तो वैसे ही बाहर आ जाते हैं। सिर पर चढ़े हुए बोझ का मार्ग निकल जाता है कि चंद्रमा जो है, चांदी उसका कारक है, और ऐसे कारक को अपने घर परिवार की किसी बुजुर्ग विधवा स्त्री को के पास स्थापित करके हम चंद्रमा को स्थापित कर लेते हैं। चंद्रमा हम पर अनुकंपा देकर धन आगमन के साधन खोल देता है। तो आप मात्र ये उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से आपके घर सिर के चढ़ा हुआ कर्ज का बोझ धीरे धीरे उतर चला जाएगा, क्योंकि जो काम रुके हुए हैं, जो मार्ग अभी तक आपके दिमाग में नहीं आए, वो मार्ग भी आपको आने लगेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और कर्ज के बोझ से निश्चित रूप से आप बाहर आएंगे। धन्यवाद मित्रों।